नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विनिर्माण जगत में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का क्रम जारी। मोबाइल फोन का निर्यात रिकॉर्ड अवधि में $5 अरब के आंकड़े को पार। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल 89 सीटों के लिए मतदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। और फीफा विश्व कप में नीदरलैंड्स ने कतर को 2-0 से और सेनेगल ने इक्वाडोर को 2-1 से हराया। वहीं अमेरिका ने ईरान को 1-0 से हराया। इंग्लैंड ने वेल्स को 3-0 से पराजित किया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वित्तीय वर्ष की अप्रैल से अक्टूबर तक की अवधि में मोबाइल फोन निर्यात दोगुने से भी अधिक होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इन 7 महीनों में मोबाइल फोन का निर्यात $5 अरब के आंकड़े को पार कर गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में ये $2 अरब 20 करोड़ था। इस बारे में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के ट्वीट पर श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का क्रम जारी है। अनुमान है कि इस गति से भारत का निर्यात दिसंबर के शुरुआत में ही वित्तीय वर्ष 2022 के अनुमानित आंकड़े को पार कर जाएगा। वित्तीय वर्ष 2023 के अंत तक इसके $8.5 से $9 अरब तक पहुंच जाने की आशा है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के कारण भारत के मोबाइल फोन निर्यात में एप्पल और सैमसंग का योगदान 90% से अधिक रहा है। इंडिया सेल्यूलर और इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार निर्यात बढ़ने के साथ मोबाइल फोन आयात पर भारत की निर्भरता भी कम हुई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत से $60 अरब के सेलफोन निर्यात का लक्ष्य है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना से एप्पल जैसी विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी भारत में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए आकृष्ट हुई है। हरियाणा सरकार ने कल चंडीगढ़ में राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में भोज का आयोजन किया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्रीमती मुर्मू ने राजनीति, अंतरिक्ष विज्ञान, खेल, देश की खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक उत्पादन, सेवा और रक्षा क्षेत्र में हरियाणा के योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि छोटे क्षेत्रफल और कम आबादी वाला हरियाणा देश के विकास में प्रमुख योगदान दे रहा है। राज्य के किसानों ने खाद्य सुरक्षा में अमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में 250 से अधिक बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं और इसलिए इसे ग्लोबल सिटी कहा जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू 2 दिन के दौरे के अंतिम दिन आज आशा कार्यकर्ताओं, महिला पहलवानों, ओलंपिक और अन्य खिलाड़ियों तथा छात्राओं से बातचीत करेंगी। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की 89 सीटों के लिए मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल सुबह जब गुजरात के पहले चरण के चुनाव में 2 करोड़ 39 लाख से ज्यादा मतदाता मतदान करने की तैयारी में होंगे, तब अरब सागर के एक द्वीप के अलावा जहाज के एक कंटेनर में बने खास मतदान केंद्र पर और गिर के घने जंगल में मात्र एक वोटर के लिए भी चुनाव आयोग की पूरी टीम मुस्तैद खड़ी होगी। पहले चरण में 19 जिलों में बने 25,403 मतदान केंद्रों में से 18 पर सिर्फ युवा कर्मचारी होंगे। वहीं 611 सखी पोलिंग बूथ पर पुलिस से लेकर मतदान कर्मचारी तक सब महिलाएं होंगी। इसके साथ ही हर निर्वाचन क्षेत्र में एक मॉडल मतदान केंद्र होगा और दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित मतदान केंद्र भी होंगे। मानस प्रतिम शर्मा के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। इस बीच दूसरे चरण के चुनाव के लिए मध्य और उत्तरी गुजरात में प्रचार तेज हो गया है। इस चरण में 5 दिसंबर को मतदान होगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को होगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकारी खरीद पोर्टल GEM से कल तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खरीद बिक्री हुई।
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म GeM की शुरुआत सरकारी खरीद की खुली और पारदर्शी व्यवस्था के लिए अगस्त 2016 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की उद्यमिता क्षमता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए GeM को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से अपने उत्पादों की बिक्री करने वालों की सराहना की और अन्य उत्पादकों से भी ऐसा करने को कहा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कल से प्रायोगिक आधार पर खुदरा डिजिटल रुपया शुरू करने की घोषणा की है। प्रायोगिक आधार पर डिजिटल रुपये की शुरुआत मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शहरों में की जाएगी। बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। रिजर्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इसके लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने कहा है कि उसके सर्वर पर ई-हॉस्पिटल डेटा पुनर्स्थापित कर दिया गया है। सेवाएं फिर से चालू करने से पहले नेटवर्क को और अधिक सुरक्षित बनाया जा रहा है। एम्स ने बताया कि डेटा के परिमाण तथा सर्वर और कंप्यूटर की बड़ी संख्या के कारण प्रक्रिया में कुछ समय लग रहा है। एम्स ने 23 नवंबर के साइबर हमले के संबंध में एक वक्तव्य में कहा कि साइबर सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। इस बीच ओपीडी सहित अस्पताल की सभी सेवाएं मैनुअल मोड पर चलती रहेंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने पूर्वोत्तर में संपर्क विस्तार के लिए कल कई उड़ानों का शुभारंभ किया। पूर्वोत्तर में संपर्क बढ़ाने से पर्यटन और व्यापार में वृद्धि होगी, जिससे इन राज्यों के आर्थिक विकास में सहयोग मिलेगा। श्री सिंधिया ने कल वर्चुअल माध्यम से ईटानगर से वाया कोलकाता मुंबई तक की इंडिगो उड़ान को रवाना किया। अलायंस एयर ने भी डिब्रूगढ़ से ईटानगर और जीरो तथा डिब्रूगढ़ से ईटानगर और पासीघाट के बीच 2 नई उड़ान सेवाएं शुरू की। श्री सिंधिया ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों को अभूतपूर्व प्राथमिकता दी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि न सिर्फ प्रमुख शहरों बल्कि छोटे शहरों के सुदूर क्षेत्रों में भी संपर्क स्थापित किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार 2021 प्रदान करेंगी। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल को 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि खेल प्रतिभाओं को पहचानने और सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 25 खिलाड़ियों का चयन अर्जुन पुरस्कार के लिए किया गया है। इनमें एथलीट सीमा पूनिया और एल्डोस पॉल, बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और HS प्रणय, महिला बॉक्सर निखत जरीन, हॉकी खिलाड़ी दीप ग्रेस एक्का, भारोत्तोलक विकास ठाकुर, कुश्ती खिलाड़ी अंशु और सरिता तथा पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी तरुण ढिल्लों शामिल हैं। 5 खेल प्रशिक्षकों को नियमित श्रेणी में और 3 खेल प्रशिक्षकों को आजीवन श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं में अश्वनी अकुंजी, धर्मवीर सिंह, BC सुरेश और नीर बहादुर गुरंग शामिल हैं। 3 संस्थाओं ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइजेज, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और लद्दाख स्की और स्नोबोर्ड एसोसिएशन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। वहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को प्रदान किया जाएगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के साथ तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 13 ओवर में 2 विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। ये DD स्पोर्ट्स और DTH पर भी उपलब्ध है। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत को पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, जबकि दूसरा मैच वर्षा के कारण रद्द कर दिया गया था।
और अब विश्व कप फुटबॉल की खबरों के साथ हैं हमारे संवाददाता हिमांशु कांडपाल। नीदरलैंड्स और सेनेगल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। कल नीदरलैंड्स ने मेजबान कतर को 2-0 से हराया। विजेता टीम के लिए कोडी गैक्पो ने 26वें और फ्रैंकी डियोंग ने 49वें मिनट में गोल किए। गैक्पो ग्रुप चरण में टीम के लिए हर मैच में पहला गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले इटली के अलेक्जेंड्रो एल्टोबेली ने 1986 में मैक्सिको में ये कारनामा किया था। सेनेगल ने इक्वाडोर को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। वर्ष 2002 के बाद सेनेगल पहली बार नॉकआउट में पहुंचा है। प्री क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स का मुकाबला अमेरिका से और सेनेगल का इंग्लैंड से होगा। कल ग्रुप बी में इंग्लैंड ने वेल्स को 3-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। अमेरिका ने ईरान को 1-0 से हराया। वो 5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इससे पहले फ्रांस, ब्राजील और पुर्तगाल अंतिम 16 में स्थान बना चुके हैं। विश्व कप में आज भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे ग्रुप डी में फ्रांस का मुकाबला ट्यूनीशिया से और ऑस्ट्रेलिया का डेनमार्क से होगा। देर रात 12:30 बजे ग्रुप सी में पोलैंड का मुकाबला अर्जेंटीना से और सऊदी अरब का मैक्सिको से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आकाशवाणी से इस महीने प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में शामिल विषयों और विभिन्न सामुदायिक प्रयासों पर आयोजित मन की बात क्विज में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि नमो ऐप पर इस प्रश्नोत्तरी में भागीदारी की जा सकती है। नमो ऐप लॉग करके 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये क्विज 11 दिसंबर तक चलेगी। 10 भाग्यशाली विजेताओं को हस्ताक्षरित पुस्तकें दी जाएंगी। और अब मौसम का पूर्वानुमान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह धुंध छाई रही। मुंबई और कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में वर्षा का अनुमान है। जम्मू, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। गिलगित और लेह में बादल छाए रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद लवलीन। भारत की कल G20 की अध्यक्षता संभालने की खबर अधिकतर अखबारों में है। अमर उजाला की सुर्खी है 50 शहरों में होगी 200 बैठकें। पत्र आगे लिखता है सम्मेलन में जन भागीदारी पर होगा जोर। आयोजन को देश के पर्यटन स्थलों, संस्कृति और त्योहारों से भी जोड़ा जाएगा। डिजिटल रुपए के कल से खुदरा इस्तेमाल पर अमर उजाला की सुर्खी है ई रूपी कल लेगा आकार, आम लोगों के लिए 4 शहरों में लेन देन। पत्र आगे लिखता है अभी पायलट परीक्षण शुरू होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार टोकन की तरह इस्तेमाल होगा डिजिटल रुपया। गुजरात में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार थमने की खबर अधिकतर अखबारों में है। दैनिक भास्कर ने विशेष आलेख में लिखा है बातों की चौपाल और कहावतों में गुजरात के चुनाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के उद्घाटन पर ये कथन गीता शास्त्र विश्व को भारत का उपहार है, हिन्दुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। तकनीक से तय होगी भारत की विकास यात्रा। विदेश मंत्री के इस बयान को दैनिक जागरण ने विशेष स्थान देते हुए लिखा है ग्लोबल टेक्नोलॉजी में विदेश मंत्री ने बताए भारत की रणनीति। अधिक नहीं अच्छे जजों की जरूरत, सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी राष्ट्र सहारा की पहली खबर है। पत्र लिखता है कि शीर्ष न्यायालय का हाईकोर्ट और निचली अदालतों में जजों की संख्या दोगुनी करने वाली याचिका पर विचार से इनकार। गैस लाइटनिंग को चुना गया वर्ड ऑफ द ईयर, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र का कहना है कि शब्द सुनने में जितना सरल लगता है इसके मायने उतने ही गहरे हैं। इसका मतलब दूसरे के दिमाग से मनोवैज्ञानिक तरीके से खेलना है। तैयार होगा देश का आर्थिक इतिहास शीर्षक से राष्ट्रीय सहारा लिखता है इसके अंतर्गत प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक काल में भारत की आर्थिक स्थिति और दृष्टिकोण को पेश किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विनिर्माण जगत में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का क्रम जारी। मोबाइल फोन का निर्यात रिकॉर्ड अवधि में $5 अरब के आंकड़े के पार। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कल 89 सीटों के लिए मतदान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच क्राइस्टचर्च में खेला जा रहा है। और फीफा विश्व कप में नीदरलैंड्स ने कतर को 2-0 से और सेनेगल ने इक्वाडोर को 2-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।